चलिए आज हम लैंग्वेज की स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इस सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि वास्तविकता में लैंग्वेज कैसे ओरिजिन हुई और उनके पीछे कारण क्या था। अब जैसे कि हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई है, हाउ एंड व्हाई डिड लैंग्वेज ओरिजिनेट, किस प्रकार से और क्यों लैंग्वेज का ओरिजिनेशन हुआ, अर्थात उद्गम हुआ, किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। देयर इज नो डर्थ ऑफ स्पेकुलेशंस अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीच। काफ़ी शोधकर्ताओं ने इस बात को जानने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। बहुत अच्छी सच्चाई पता नहीं चली है कि वास्तविकता में ह्यूमन स्पीच की जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। उसके पीछे जो स्पेकुलेशंस लगाई गई, अनुमान लगाए गए, वो पूरी तरह से सत्य नहीं हैं, या पूरी तरह से हम उनको स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा ही है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, नोबडी नोज द रीजन्स ऑफ ह्यूमन स्पीच ओरिजिन, अर्थात कोई भी नहीं जानता है कि ह्यूमन स्पीच का ओरिजिन कैसे हुआ। सभी लोगों ने अनुमान लगाए हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वेरियस थ्योरीज अबाउट इट। बहुत सी थ्योरीज आई इससे संबंधित, जिन्होंने यह बताने की कोशिश की कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरी है द डिवाइन थ्योरी, द डिवाइन सोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कई लोग कहते हैं कि जैसे कि हिंदू धर्म में कहा जाता है, हिंदू मैथोलॉजी से कहा जाता है कि भाषाओं का जन्म सरस्वती माता ने किया हुआ है। वैसे ही क्रिश्चियनिटी के अनुसार एडम ने जो भी चीज़ों के जो नाम दिए, उसके अनुसार उनके नाम पड़ गए। इस प्रकार से अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से स्टोरीज़ हैं जो कि यह बताती हैं कि उनके गॉड ने उन पर्टिकुलर शब्दों को जन्म दिया और उसके आधार पर एक भाषा बनी। दूसरी यहाँ थ्योरी है द डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि ये मिलर की थ्योरी है, और इस थ्योरी के अनुसार कहा गया कि जो भी शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों में कुछ सिग्नल्स थे, उनमें कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला गया, जिसके आधार पर उस शब्द का नाम पड़ गया। जैसे कि व्यक्तियों ने सांप देखा तो उन्होंने एकदम भयभीत होकर के सांप बोला, तो उसका नाम सांप पड़ गया। वैसे ही स्नेक अंग्रेजी में पड़ गया। मीन्स जो भी फीलिंग्स आई, उनको उस चीज़ को देख करके, उसके अनुसार जो भी उनके अंदर मीन्स प्रक्रियाएँ हुई, उसके आधार पर उसका नाम पड़ा, और इस थ्योरी को कहा जाता है डिंग डोंग थ्योरी। नेक्स्ट है द पू पू थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि जो नाम पड़े हुए हैं वो एक्चुअली हमारे अनुभवों के अनुसार पड़े हुए हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम काफ़ी परेशान थे, तो उस समय पर पूह पिस इस टाइप की आवाज़ें आईं, या हमारी हाँफने की आवाज़ें आईं डर के कारण, तो उसके कारण से कुछ शब्दों के नाम पड़े, जिसके कारण से इस थ्योरी का नाम रखा गया पूह पूह थ्योरी। मजाक के रूप में इस थ्योरी का नाम पड़ा हुआ था, और इसके जन्मदाता डार्विन माने जाते हैं। नेक्स्ट है द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी। इसमें कहा जाता है कि ये जो नेचुरल चीज़ें थीं, नेचुरल साउंड जो थे, उनके आधार पर चीज़ों के नाम पड़े, जिसके कारण से ये थ्योरी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल भी है। कुछ चीज़ों के नाम नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनके नाम उस आधार पर पड़ गए, नेचर के अनुसार, उनकी आवाज़ के अनुसार, या उनके परिदृश्य के आधार पर। तो नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी
इस बात को कहती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट में हम देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको भी अपन समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं क्या होती हैं। यूज़ ऑफ साउंड सिग्नल्स, हम साउंड सिग्नल्स का उपयोग करते हैं, अर्थात आप जानते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसमें साउंड होता है और उससे किसी चीज़ को हम सिग्नल देते हैं, किसी चीज़ को के बारे में हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से यूज़ ऑफ साउंड सिग्नल्स। आर्बिट्रेरीनेस, भाषाओं में एक चीज़ होती है आर्बिट्रेरीनेस, जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम कैट को कैट क्यों कहते हैं, ये कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है, वो तो धीरे धीरे बोलते बोलते हमने लॉजिक क्रिएट कर लिया है कि कैट का मतलब उस प्रकार का जानवर होता है, शेर का मतलब उस प्रकार का जानवर होता है, अर्थात इनमें आर्बिट्रेरीनेस है। उसका नाम क्यों रखा गया हुआ है ये पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। कुछ चीज़ों का नाम लॉजिकल भी है लेकिन अधिकतर चीज़ों का नाम लॉजिकल नहीं है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई भय की स्थिति है तब तो हम उसको बता सकते हैं, लेकिन मान लीजिए भय ख़त्म हो गया, कोई भी संकट हमारे सामने से अलग हो गया, तो भी हम क्या बता पाएंगे। जैसे कि जानवर हैं वो उस चीज़ को नहीं बता पाते हैं लेकिन हम उस चीज़ को बता सकते हैं। तो यह है ह्यूमन लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम खतरा होने पर भी बता सकते हो, खतरा ना होने पर भी, या खतरा टलने के बाद भी हम उसको शब्दों के आधार पर किसी व्यक्ति को सूचित कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, अर्थात भाषाओं में क्रिएटिविटी है, मानवीय भाषाओं में हम वो शब्द भी क्रिएट करते हैं जो अभी तक नहीं बोले गए हैं, नए नए शब्द आते हैं। आप देखते हैं हर साल कुछ नए शब्द भाषाओं में क्रिएट होते हैं और जो शब्द अब बोले नहीं जाते हैं वो अलग भी होते हैं, एलिमिनेट भी होते हैं। नेक्स्ट है डुअलिटी और डबल आर्टिकुलेशन। इस थ्योरी में ये कहा गया, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा ये कहा गया कि भाषाओं में डुअलिटी होती है, अर्थात एक तो वो शब्द अक्षर होते हैं, अक्षरों का कोई अलग से अर्थ तो होता नहीं है, जैसे ABCD को अलग अलग लिखा जाए या आ ई इनको अलग अलग बोला जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक ये लेयर हो गई और दूसरी लेयर उनको साथ में जोड़ने के द्वारा एक जो लेयर बनती है उसको ड्यूअलिटी कहा जाता है और इस प्रकार से उससे अर्थ निकलने लगते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैटर्निंग। आप जानते हैं पैटर्न बनाए जाते हैं, शब्दों को पैटर्न में रखा जाता है, जैसे PAT पैट, BAT बैट। अगर पैटर्न बदल जाएगा तो शब्द का अर्थ भी बदल सकता है और कभी कभी अर्थ निकलता भी नहीं है, तो पैटर्न होता है। इस प्रकार से मानवीय भाषाओं में ये विशेषताएं होती हैं जो कि अन्य जानवरों या पक्षियों की भाषाओं में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिपेंडेंस, अर्थात आप जानते ही हैं मानवीय भाषाओं में स्ट्रक्चर होता है, आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। I am going to द मार्केट। अब आप इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं मार्केट इज़ गोइंग टू मी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है मानवीय भाषाओं में। कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कुछ भाषा शास्त्री मानते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मानवीय भाषाओं में ही पाई जाती हों, ये अन्य जानवरों के या पक्षियों की भाषाओं में भी ये विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे रेसिप्रोसिटी और इंटरचेंजेबिलिटी। अर्थात हम एक रिसीवर होता है, एक स्पीकर होता है, मीन्स एक व्यक्ति बोलता है, एक व्यक्ति रिसीव करता है, तो ये तो सभी भाषाओं में होता है। एक ही साथ दोनों नहीं बोलते हैं, एक सुनता है और एक बोलता है। रैपिड फेडिंग, कोई भी भाषा है बोली जाती है वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है, अर्थात शब्द हमेशा के लिए वातावरण में नहीं रहते हैं, बोलने के बाद कुछ देर के बाद उन शब्दों को नहीं सुना जा सकता है। स्पॉन्टेनियस यूजेस, अर्थात स्वच्छंद उनको बोला जाता है, किसी भी तरीके से अन्य बाह्य प्रेशर नहीं पड़ता है। टर्न टेकिंग,
इसका मतलब होता है हम टर्न दे दे के बोलते हैं, अर्थात पहले कोई बोलेगा फिर कोई बोलेगा, इस तरीके से एक टर्न में बोला जाता है, एक साथ सब लोग नहीं बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन, भाषाओं में स्पेशलाइजेशन भी होता है जिसके आधार पर भाषाओं को बहुत अच्छे से बोला जा सकता है। कंप्लीट फीडबैक, पूरी तरह से इसमें फीडबैक मिलता है, सामने वाले से इसको समझा जाता है कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया है। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel. Please share the video to your friends and relatives. ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पर हज़ारों लाखों चैनल होते हैं और जब तक आप कोई चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से संबंधित जो भी वीडियो हैं उस चैनल पर कितने भी अच्छे वीडियो डले हों फिर भी आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि लाखों चैनल में से आपको जो वीडियो चाहिए वो तो तभी मिलेगा जब आप उस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे। तो ध्यान रखिए, आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, जिससे अधिक से अधिक हम ज्ञान का विस्तार कर सकें और सभी लोग धीरे धीरे लिटरेचर को समझने लगें। थैंक यू वेरी मच।